हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अज़हर और आप देख रहे हैं अज़हर अंसारी एजुकेटर। तो आज हम बात करेंगे कि जो जामिया मिलिया इस्लामिया में अगर आप बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स एंड बैचलर इन साइंस में अगर आप एडमिशन लेने वाले हो, ठीक है, 2021 में, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ्स हैं वो क्या रही हैं। ठीक है, अगर आप एडमिशन लेने वाले हो तो आपको पता है कि हर कोर्सेज़ में जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम जब आप दोगे 100 मार्क्स का भी हो सकता है, 150 का भी, 200 का भी, है ना। तो जितने परसेंट का भी आप एग्जामिनेशन दे रहे हो तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा तो कितने परसेंट मार्क्स आएंगे जितने पे आप सेफ हो, जिसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। तो उसी के लिए मैं आपको बात करूंगा कि लास्ट ईयर जो है कितने परसेंट जो है वो कट ऑफ्स आई थी जिसके अंदर जो है बच्चों को एडमिशन मिला था। तो ये तो आप देख सकते हो कि जो तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जो फर्स्ट राउंड है, ठीक है, तो जो कट ऑफ का जो फर्स्ट राउंड है तो उसमें आप देख सकते हो कि मतलब आपने सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले मान लो कि आपने एडमिशन के लिए एंट्रेंस दिया, ठीक है, एंट्रेंस दिया, उसके बाद आपकी आंसर की आई तो आपको पता चला कि हाँ मेरे इतने परसेंट मार्क्स हैं, ठीक है। और उसके बाद जामिया ने भी 10-15 दिन बाद आपको जो पूरी आपकी स्कोर कार्ड है, ठीक है, कि आपके कितने नंबर आए हैं, कितने परसेंट नंबर आए हैं, कितने आपने अटैम्प्ट किए, कितने सही अटैम्प्ट किए, कितने गलत अटैम्प्ट किए, कितने हमने नेगेटिव मार्किंग करी, सारी चीज़ों की जो लिस्ट है वो आपको जो आपका डैशबोर्ड है उसके ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र करेगी, ठीक है। तो इसके बाद आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी परसेंटेज है, तो उसमें कितनी आती है बच्चों की जिसके अंदर उनको एडमिशन है वो मिलती है। तो फर्स्ट राउंड जो आती है यानी कि जो पहली तो आपका जो रिज़ल्ट यानी कि स्कोर कार्ड जामिया जब भेज देता है तो उसके बाद 5-6 दिन बाद क्या करता है कि पहली काउंसलिंग निकालता है उस हर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, यानी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, ठीक है, इंग्लिश ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, अलग अलग सब्जेक्ट की जो है वो कट ऑफ निकालता है। तो जो पहली लिस्ट आएगी जिसके अंदर बच्चों के नाम होंगे, रोल नंबर होंगे, उसके अंदर लिखा हुआ होगा कि इस बच्चे का एडमिशन हुआ है और पहले कट ऑफ में और इसके इतने परसेंटेज हैं, ठीक है। तो वही है कि फर्स्ट जो राउंड आप देख सकते हो, तो इसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो इसमें 58.25 जो कट ऑफ है वो आई थी, यानी कि 100 में से 58.25 जो है परसेंटेज जो मार्क्स हैं वो इसमें आए थे। और ये मैं आपको जो डाटा है वो बता रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो चीज़ें हैं वो समझ में आ रही होंगी। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस का दिया है तो आपकी जो फर्स्ट काउंसलिंग होगी उसके अंदर जो जनरल कैटेगरी के जो मार्क्स हैं वो है 58.25, ठीक है। अगर आप मुस्लिम माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए कुछ एज जो मार्क्स कंसेशन है वो किया जाएगा, यानी कि 52.25 यानी 52.25% में आपको फर्स्ट काउंसलिंग में भी एडमिशन मिलेगा। अगर आप जनरल से हो तो 58.25 पे मिलेगा, ठीक है, और मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए हो तो 52.25 पे मिलेगा, ठीक है। ओबीसी एंड अगर एसटी हैं तो इसके लिए आपको 50% पे भी आप फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। अगर आप मुस्लिम वुमेन है तो मुस्लिम वुमेन के लिए भी जो जामिया है बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन देता है, तो 48.5 में भी आप एडमिशन ले सकते हो। और इसके बाद अगर आप जामिया के इंटरनल स्टूडेंट हो तो आप 52.25 में भी एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। एंड अगर आप PWD, ठीक है, अगर आप ब्लाइंडनेस लो विजन है तो उसमें आप 37.5 यानी कि बहुत ज़्यादा जो फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए जो है वो ज़्यादा रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो 37.5 पे भी आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि PWD अगर PD डिसेबिलिटी है तो उसमें भी जो 24 है, यानी कि 100 में से अगर आपके सिर्फ आपने 24 ही परसेंटेज अगर आपने आपकी है तो आप उसमें एडमिशन है वो ले सकते हो, ठीक है। ये चीज़ है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो फर्स्ट काउंसलिंग में जिन बच्चों के नाम नहीं आते हैं तो सेकंड काउंसलिंग भी आती है, जो जो सीटें रह जाती हैं उसको भरने के लिए। तो उसमें दोबारा देख लेते हैं कि 52 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए 48.5, और इसके बाद ये जो है एम OBC के लिए 47.75, मुस्लिम वुमेन के लिए 47.5, और इसके बाद जामिया इंटरनल के लिए 51.5, इसके बाद 24। तो इस तरीके से ये जो परसेंटेज है वो घटती जाती है। यही टॉपिक रहते हैं, इसी तरीके से जो है सारे सेक्शन होते हैं और फर्स्ट काउंसलिंग होती है, सेकंड होती है, और इस तरीके से ये कम होती जाती है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस की भी बात करें तो इसकी थोड़ी ज़्यादा आई थी, यानी 62.75, ठीक है, 62.75 पहली जनरल के लिए आई थी, माइनॉरिटी के लिए 57.5, OBC एंड ST के लिए 54.25, और उसके बाद मुस्लिम वुमेन के लिए 53.75, ठीक है। जामिया के लिए अगर आप स्टूडेंट हो तो 56.5 में भी आप एडमिशन ले सकते हो, और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए जो है 57.75 में भी आपको एडमिशन मिल रहा है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट कट ऑफ में, ठीक है। देख रहे हो आप कितना ज़्यादा जो है वो रिलैक्सेशन है। जामिया जम्मू कश्मीर के लिए भी है, कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए भी है, यानी कि अगर आप जम्मू कश्मीर से आते हो तो 48.5 में भी ले सकते हो, और कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए भी इसमें जो है वो कोटा है, यानी कि 28.75 में भी आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो ये है अगर आप पॉलिटिकल साइंस के लिए आपने अगर टेस्ट दिया है, एंट्रेंस टेस्ट, तो फर्स्ट काउंसलिंग के ये जो है वो मार्क्स है, यानी कि इससे फर्स्ट काउंसलिंग में
इतने नंबर हैं अगर आपके, तो इसमें आपका एडमिशन जो है वो लास्ट टाइम तो हो चुका था, ये कट ऑफ आई थी। इस साल जो है इसी के आसपास जो है वो मार्क्स रहने वाले हैं। यानी कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस 2021 में एंट्रेंस देने वाले हो, तो आपके जो मार्क्स हैं, अगर आप जनरल से हो, ऑलमोस्ट जो बच्चे जनरल से होते हैं, तो उसमें 62, 63, 64, 65 इसी तक जो है वो कट ऑफ है वो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो समझ में आ रहा होगा चीज़ें। तो सेकंड कट ऑफ भी है, देख सकते हो कि 57 है, और उसके बाद थर्ड कट ऑफ है उसमें 51 हो गई। तो अभी तो ये बहुत कम हो रही है, 51 तक आ रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कम नहीं जाएगी जनरल वालों के लिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो आपको सेफ जो आपका कट ऑफ है वो है 45 से लेकर 65 तक। यानी 45 से लेकर अगर आपके 65 तक के बीच में अगर जो मार्क्स हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा सेफ़ हो। इसमें जो आपका एडमिशन है, या तो फर्स्ट कट ऑफ में हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा, थर्ड राउंड में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हो जाएगा। इतना इतना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर आप बी.कॉम के लिए एडमिशन आपने अगर दिया है, तो फर्स्ट काउंसलिंग जो होगी आपकी जनरल के लिए वो होगी 71। अगर आप मुस्लिम माइनॉरिटी से आपने अगर बिलोंग करते हो, तो 63.5 है। ओबीसी और एसटी के लिए हो तो 59.75 है। मुस्लिम वुमेन के लिए अगर जो कोटा है वो है 60.5, जामिया इंटरनल के लिए है 63। ठीक है, और पीडब्ल्यूडी के लिए है 40, और उसके बाद ये सारी जो है वो आप देख सकते हो। यानी कि जम्मू कश्मीर के लिए है 61, और कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 46.75। ठीक है, तो ये जो सारे कट ऑफ्स हैं, ये आप देख पा रहे हो कि अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेने वाले हो, तो किस तरीके से जो आपकी जो परफॉर्मेंस होगी। अगर आप बीए में बीकॉम करने वाले हो, तो आपके लिए जो परफॉर्मेंस है ये आपको देखनी चाहिए। ठीक है, इसी के आसपास जो है आपके जो मार्क्स हैं वो होने चाहिए। ठीक है, तो बीएससी के लिए भी बात कर लेते हैं कि जो जनरल है नॉर्मली 35.75 है, और इसके बाद मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए 33 आती है, और उसके बाद ओबीसी एसटी के लिए 30% है पहली काउंसलिंग में। ठीक है, तो ये देख सकते हो कि मुस्लिम वुमेन के लिए 31.5 है, जामिया के लिए जो है 29.25 है। ठीक है, और अगर आप डिसेबिलिटी या सेवरल से बिलोंग करते हो, तो 7.5 है। जम्मू कश्मीर के लिए है 20.25, और कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए है 11। ठीक है, यानी कि अगर आपने 100 में से इतनी परसेंट अगर आपने परफॉर्म किया है, तो आप एडमिशन के लिए अगली 1-2 दिन बाद ही, जिस टाइम कॉलेज ने टाइम दिया है, आप जा सकते हो और अपने डिपार्टमेंट में जाकर सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एडमिशन लास्ट टाइम में दिखाया था। ये मास्टर्स का है, तो मास्टर्स के लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इनके लिए भी जो है वो पॉलिटिकल साइंस में आप देख सकते हो कि 70 के आसपास हैं। ठीक है, तो जो ज़्यादातर जो कोर्सेज़ के लिए जो मार्क्स आते हैं वो इसी के आधार पर आते हैं। तो अगर आप फ़िलहाल में अगर आप बीए वालों के लिए बताऊं, तो अगर आप 65 से लेकर 45 तक के बीच में हो, तो आप बहुत ही ज़्यादा सेफ़ हो। पहली, दूसरी, तीसरी किसी कट ऑफ में आपका जो है वो एडमिशन ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास कोटा है, तो आप देख ही सकते हो कि जितना, अगर आपके पास ST ST OBC से बिलोंग करते हो, तो 35 तक आपके चांसेस हैं कि हो जाने के। ठीक है, और इसके बाद अगर आपके पास और भी कोई अलग कोटा है, तो उसके हिसाब से मैंने कट ऑफ लिस्ट में सारी डिटेल्स हैं वो बता दी हैं। इसके हिसाब से आप जो अपनी जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी लगी होगी। अगर और आपको ये जो पूरी PDF है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर भी सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ, फिर मिलूँगा दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू।